शांति। आज जिस प्रकार मेडिटेशन की हर आत्मा को ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारे योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन हमें इस समय मन को मेडिटेशन की ज़रूरत है। क्योंकि मेडिटेशन जो है वो हमारे अंदर एक जादुई बदलाव लाता है और उसके कारण हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सफल बना सकते हैं। जैसे बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव है तो भी आप मेडिटेशन से ही आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपका शरीर बीमार है, कोई बीमारी है, उस बीमारी को भी आप हीलिंग मेडिटेशन के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो वो आगे हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि हीलिंग मेडिटेशन कैसा होता है। और जिस प्रकार आज हम मेडिटेशन को देख रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन में व्यक्ति बैठता है, बहुत सारे लोगों की हमारे पास कंप्लेंट आती है कि हम जब बैठते हैं तो हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। हमें वो विचार आते हैं जो ना तो हमने सोचे होते हैं ना देखे होते हैं। तो वो बार बार वो विचार जब आते हैं तो कई बार मन विचलित हो जाता है, जिसके कारण हम उस स्थान को, उस जगह को छोड़कर और चले जाते और हमें मेडिटेशन करने का दिल नहीं करता। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आंतरिक आपकी ज्योत को जगाने वाला ही एक साधन है। क्योंकि मेडिटेशन हमारी आत्मा की बैटरी परमात्मा के साथ किस प्रकार से चार्ज हो वो विधि है। क्योंकि जिस प्रकार आज हम देखते हैं मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम फटाफट चार्जिंग लगाते हैं, लेकिन अगर चार्जर ही ढीला है या चार्जर की पिन ढीली है तो आप कितना भी भले उसको 10 घंटे भी लगा कर रखेंगे वो चार्ज नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा के अंदर बहुत सारे विचारों का उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। अब उस बैटरी को जब वो डाउन हो जाती है, अब उसे आपको अप करना है, तो उसके लिए सहज है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन मीन्स आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। क्योंकि परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन तभी जुड़ सकता है जब उसकी सही पहचान हो। क्योंकि आज हम परमात्मा को बहुत सारे नामों रूपों से याद कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का सही रूप है ज्योति रूप। क्योंकि ज्योति रूप में आपने देखा होगा, हम हर शास्त्र में कहते हैं, जैसे बाइबल में लिखा गॉड इज लाइट, तो मीन्स परमात्मा एक ज्योति है, नॉट ए गॉड इज बॉडी, क्योंकि वो बॉडी है ही नहीं। लेकिन परमात्मा को हम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। लेकिन उसी आधार पर हम सोचें कि परमात्मा हम सभी के अंदर है। क्योंकि कई बार हम आत्मा ये भी सोच लेते हैं, हमें परमात्मा को क्या याद करने की ज़रूरत है, परमात्मा तो मेरे अंदर ही है। अगर हमारे अंदर परमात्मा है तो दुख, चिंताएं, कला, क्लेश, रिश्ते टूटने का कारण क्यों? क्योंकि परमात्मा तो ये नहीं कर सकता। आज मान लो घर में आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और रिश्ते टूट रहे हैं, तो क्या कहेंगे, देखो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और छोटे क्या कर रहे हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, आपके अंदर मेरी याद है ना कि मैं। लेकिन जब आप मेरे को पुकारते हो, मेरे को याद करते हो, तो मैं सहज आ जाता हूँ। तो जिसको हम दूसरे रूप में कहते हैं मेडिटेशन। क्योंकि जब आत्मा की बुद्धि क्लियर हो जाती है, आत्मा के जो 3 गुण हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, इनको हम शक्तियों के रूप में याद करते हैं। तो इन 3 शक्तियों को जब आत्मा के साथ सम्मिलित करते हैं तो वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, जिसमें हमारा मन क्या सोचता है, बुद्धि जजमेंट क्या देती है और आगे हम कर्म क्या करते हैं। हमारी आत्मा का जो मेन पावर देने वाला जो स्रोत है वो परमात्मा है। तो परमात्मा के साथ जब भी आप कनेक्ट हो, पहले अपने विचारों का फ्लो कम करें। अगर आपके घर में कोई बहुत सारा काम है, आप पहले उस काम को ख़त्म कर लें, उसके बाद मेडिटेशन में बैठें। या अगर आपको सरल करना है तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर करें कि परमात्मा आओ, आप मेरे अंग संग्रह कर मेरे साथ जो भी मैं दिनचर्या में कार्य करूं तो उस कार्य में मेरे मददगार बनना। क्योंकि परमात्मा को हम बहुत सारे रिश्तों से याद करते हैं और परमात्मा भी बहुत सारे रिश्तों में आपके साथ बंधा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है वो किसी एक की पुकार सुनता है या किसी एक धर्म वाले की सुनता है, वो सबकी सुनता है। लेकिन हमें ओनली सुनाना आना चाहिए। क्योंकि जब हमें परमात्मा को हर बात सुनानी आ गई तो हमारे लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं। क्योंकि जिस प्रकार बच्चा जब बहुत ज़्यादा बर्डन में होता है तो अपने माता पिता को ढूंढता है कि माता पिता को मैं ये बात सुनाऊं और हल्का हो जाऊं। इसी प्रकार
हमें इस समय जितनी भी परिस्थितियों में घिरे हैं, जो भी मन में बर्डन है, आप हल्के हो जाएं और सारी बर्डन परमात्मा को सुना दें। और सुनाने का सहज टाइम है सुबह। अर्ली मॉर्निंग उठें, 3 से 5 के बीच में आप परमात्मा को कभी भी याद कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सुंदर उससे बातचीत करें। भले 5-10 मिनट ही बैठे, लेकिन बिल्कुल एकाग्र होकर बैठे, जिससे आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर एक जादुई बदलाव आया है। ओम शांति।